मूर्तिषे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णा भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौर हरि हरि बोल। सर्वाग्र गुरुपाद पद्म जगत गुरु नितलाविष्णु विष्णुपाद अष्टो शत श्री श्री सिद्ध भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी जी गुरु महाराज जी के चरण कमल में ये दास अधम का साष्टांग दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्मों परम पूजनीय परम वंदनीय श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज जी के चरण कमल में ये दास अधम का दंडवत प्रणाम। समागत भक्त बिंद समागत मातृबिंद आप सभी के चरणों में ये दास अधम का यथा दंडवत। श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंदों में आज हम लोग 10वां अध्याय श्रवण करेंगे। द्वितीय स्कंदों में 10 अध्याय ही है और प्रथम स्कंदों में 19 अध्याय। द्वितीय स्कंदों में 33 अध्याय आएंगे। तो आज द्वितीय अध्याय का जो लास्ट अध्याय है 10वां अध्याय, आज हम लोग कथा श्रवण करेंगे। इसी अध्यायों में महापुराण के जो 10 लक्षण हैं ये केवल भागवत का ही 10 लक्षण है। महापुराण केवल भागवत ही है। 10 लक्षणों के बारे में इसमें वर्णन करेंगे और विराट पुरुष किस प्रकार सृष्टि, किस प्रकार स्थूल शरीर का सृष्टि, इसी अध्याय में हम लोग श्रवण करेंगे। और इसी अध्याय के लास्ट में विदुर मैत्रियों का जो संवाद, वो संवाद केवल प्रारंभ होंगे। सौनक आदि ऋषि प्रश्न करेंगे शुकदेव गोस्वामी से। यही आज अध्याय का कथा विषय है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, महाराज राजन, अत्रो स्वर्गो विसर्गस्य स्थानं पोषणमूतय मन्वन्तरे स्वानुकथा निरधो मुक्तिराश्रय। अत्रो सर्गो विसर्गस्य स्थानं पोषणमूतय मन्वन्तरे स्वानुकथा निरधो मुक्तिराश्रय। ये 10 लक्षण
अत्र अर्थात यहाँ, इसी भागवत में। तत्र अर्थात वहां पर। तत्र शब्द का प्रयोग नहीं किया है, सुखदेव गोस्वामी ने अत्रो शब्द का प्रयोग किया। अत्रो अर्थ अर्थात इसी स्थान। 10 प्रकार सृष्टि, 10 प्रकार जो सृष्टि का लक्षण, वो क्या है? स्वर्गो, विसर्गो, स्थानम, पोषण, ऊतय, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोधो, मुक्ति, आश्रय। स्वर्गो किसे कहते हैं? पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, मन बुद्धि अहंकार इत्यादियों का जो सृष्टि है, सृजन जो है, उसी सृष्टि का नाम है स्वर्गो। विस्वर्ग, विस्वर्ग ब्रह्मा जी के द्वारा जो सृष्टि है, ये संसार, सभी सृष्टि का नाम है विस्वर्ग। स्वर्गो, विस्वर्गो, स्थानम, स्थानम स्थिति। भगवान श्री कृष्ण ही सर्वोपरि है। ब्रह्मा शिव से भी सर्वश्रेष्ठ है भगवान का स्थान, ये स्थिति। पोषण, पोषण अर्थात भगवान का जो भक्त वात्सल्य जो है, भक्त के ऊपर किस प्रकार कृपा करते हैं, किस प्रकार भगवान का वात्सल्य है, किस प्रकार अपने भक्तों को पोषण करते हैं, पालन करते हैं, यह पोषण। और क्या कहा है? उति, उति अर्थात कर्मो वासना। कर्मो वासना को ही उति शब्द से कहा। मनवंतर, मनवंतरियों जो कथा जो है, जो अत्यंत भागशाली, अत्यंत श्रेष्ठ जीव जो है, साधन परायण, उसी जीवों के द्वारा, उसी जीवों में भगवान शक्ति संचार करके, शक्ति प्रदान करके, वो मनु आदि जो है स्थान प्रदान करके संसार का पालन, संसार का पोषण भगवान। ये मनवंतर जो है, ये कोई साधक जीव है, साधन करके ये स्थान प्राप्त किया। मनवंतर। ईशानु कथा, ईशानु कथा, ईश होता है भगवान। भगवान एवं भक्तों का कथा जो है, वो कथा इसी भागवत में है। जो जो लक्षण कहा रहा है, ये सारे लक्षण भागवत में ही विस्तार पूर्वक वर्णन आगे हम लोग श्रवण करेंगे। ईशानु कथा, भगवान किस प्रकार है, उनके अवतार किस प्रकार है, भगवान के भक्तों के किस प्रकार चरित्र है, किस प्रकार महिमा है, सारे कथा इसी पुराणों में, भागवत में ही विस्तार पूर्वक है। ईशानु कथा। और निरोध, मुक्ति, आश्रय। निरोध किसे कहते हैं? जिस समय सारे संसार प्रलय हो जाएंगे, प्रकृति देवी भी भगवान में जाकर के प्रवेश करेंगे, विश्राम करेंगे, उस समय परमात्मा जो है, विराट पुरुष जो अंतर्जामी भगवान जो है, सबको लेकर शयन करेंगे, सबको लेकर विश्राम करेंगे। उस समय
इस सृष्टि जो है, जो कुछ भी है, उस समय कुछ भी नहीं रहे। ये है निरोध। और मुक्ति क्या है? मुक्ति जीव का जो स्वरूप है, स्वरूप अवस्था को प्राप्त करना ही मुक्ति। तो जीव का स्वरूप क्या है? मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है? वास्तव में मैं भगवान का दास हूं। दास ही जीव का शुद्ध परिचय है। मैं ना स्त्री, ना पुरुष, ना ब्राह्मण, ना ब्रह्मचारी, ना शूद्रो और न कोई, केवल भगवत दास। भगवान का दासत्व ही जीव का परिचय है। परमात्मा का अंश होने के कारण भगवान का सेवा करना ही जीवों का परम कर्तव्य है, जीवों का परम धर्म है। जब भगवान का हम सेवा करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, सेवा करते करते, भजन करते करते जब सिद्धि दशा प्राप्त करेंगे, अपना स्वरूप को हम प्राप्त करेंगे, वो स्थिति जो है, वो स्थिति ही वास्तव में मुक्ति कहा जाता है। वही मुक्ति है। भगवान का पार्षद बनना ही, भगवान के पास रह करके भगवान का सेवा करना ही मूल मुक्ति है। ये है मुक्ति। और मुक्ति दशम लक्षण जो है वो कहा है आश्रय। आश्रय कौन तत्व है? यह आश्रय तत्व ही दशविध लक्षणों में प्रधान तत्व है, जहां पर सारे संसार विश्राम करते हैं, अवस्थान करते हैं, जहां से संसार प्रकट होते हैं, जिनके द्वारा सारे संसार पालन होते हैं, और एक दिन जिनके द्वारा सारा संसार संहार हो जाएंगे, लय हो जाएंगे, वो है आश्रय तत्व। आश्रय तत्व ही मूल तत्व है, और आश्रय तत्व ही भगवान श्री कृष्ण है। और इस भगवान श्री कृष्ण को ही समझाने के लिए, भगवत कथा कहने के लिए, भगवत लीला वर्णन करने के लिए, रूप वर्णन करने के लिए, उनका गुण वर्णन करने के लिए महात्माओं ने 9 प्रकार लक्षण वर्णन किया है। ये 9 प्रकार लक्षण के द्वारा केवल भगवान का ही महिमा, भगवान का ही गुण वर्णन करेंगे, और कुछ नहीं है। भागवत केवल भक्तों और भगवान का ही है। दशम तत्व को ही विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे 9 लक्षण के द्वारा, और दशम तत्व ही मूल तत्व है। यही भगवान श्री कृष्ण है। सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, स्कंदों तो है 12 स्कंद, और लक्षण है 10 लक्षण। पर भागवत का जो प्रथम एवं द्वितीय जो स्कंद है, ये केवल उपक्रम, केवल प्रारंभ, केवल मंगलाचरण, वंदना इत्यादि। द्वितीय स्कंदों से 12 स्कंदों तक क्रम के अनुसार सर्गो, विसर्गो, स्थान, पोषण, उतयः, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोधो, मुक्ति, आश्रय, ये 10 लक्षण जो है, 10 लक्षण क्रम के अनुसार तृतीय स्कंदों से ही वर्णन करेंगे। तृतीय स्कंदों से ही
द्वादश स्कंदों तक ये 10 लक्षणों का वर्णन वही विस्तार पूर्वक करेंगे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, महाराज परीक्षित, तुमने जो प्रश्न किए, क्या प्रश्न किए सुखदेव गोस्वामी ने? तो विराट पुरुष से है, विराट पुरुष से किस प्रकार ये जगत जो है, जो संसार जो है, किस प्रकार सृष्टि हुई, सृष्टि का क्रम क्या है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, महाराज परीक्षित, अब इसी प्रश्नों का उत्तर सुनो। किस प्रकार विराट पुरुष से ये संसार सृष्टि हुई, उस सृष्टि के बारे में सुनो। ये विराट पुरुष जब क्या किया है, 24 तत्व जो है, 24 तत्वों के द्वारा बना हुआ ये अंडो है, अंडो अर्थात ये ब्रह्मांड। जब इस ब्रह्मांडों को भेद करके, इस अंडों को भेद करके विराट पुरुष बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद, आने के बाद वो विराट पुरुष कहाँ रहेंगे? रहने का स्थान तो होना चाहिए। तो विराट पुरुष ने क्या किया है, अपने रहने के लिए विराट पुरुष ने जल सृष्टि की, शुद्ध जल, और वो जल अपने शरीर से ही प्रकट किया। भगवान जब प्रवेश किया ब्रह्मांडों के भीतर, तब देखा केवल अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ है ही नहीं है, रहने का कोई स्थान है नहीं है तो 24 तत्व तो है, पर भगवान कहाँ रहेंगे? रहने का स्थान होना चाहिए। जब भगवान ने क्या किया, विराट पुरुष ने क्या कि अपना शरीर से पसीना निकलकर उस ब्रह्मांडों को आधा उन्होंने भरा। जब आधा पानी से भरे हुए हैं, तब भगवान ने क्या किया है, उसी जल के ऊपर भगवान ने शयन किए। तो शयन ही किए कितने दिन तक? हजारों वर्ष तक भगवान उसी जल में शयन किए, योग निद्रा। देखिए भगवान का जो निद्रा जो है, भगवान का जो शयन है, हम लोगों का जैसा नींद है, जिस प्रकार हम लोग सोते हैं, इस प्रकार भगवान का शयन, इस प्रकार भगवान का निद्रा नहीं है। भगवान किस प्रकार निद्रा जाते हैं? हर स्थान में जहां जहां हम प्रसंग श्रवण करेंगे, वही वही सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, भगवान का तो योग निद्रा है, भगवान का तो समाधि है। अगर निद्रा को आश्रय करेंगे तो निद्रा तो तमोगुण का वृत्ति है, तो भगवान के पास तो ना तो तमोगुण है, ना तो रजगुण है, ना तो सात्विक गुण है। सात्विक गुण से ऊपर विशुद्ध सत्वगुण भगवान। इसलिए भगवान योग निद्रा को आश्रय करते, आश्रय करके 1000 वर्ष तक वही शयन करते हैं, विश्राम करते हैं। और 1000 वर्ष के बाद भगवान जब वहां से उठे, भगवान का एक नाम हुआ। क्या नाम हुआ है? नारायण। सुनिए ध्यान से, नारायण नाम हुआ है। तो नारायण नाम इसलिए हुआ है, आपो नारा इति पोक्ता, आपो वै नरसूय शुनवः, अयनम तस्य ता पूर्वम तेनो नारायण स्मृत। जल के ऊपर शयन किए हैं, इसीलिए भगवान का एक नाम है नारायण। अयन होता है शयन।
अयनम तस्य ता पूर्वम तेनो नारायणम स्मृत। इसलिए भगवान का नाम नारायण कहा जाता है। देखिए, उस समय भगवान अकेले ही था और कोई नहीं था। भगवान जब अनेक होने की इच्छा की, अब अकेले अकेले क्या किया जाए, किस प्रकार हास परिहास लीला करेंगे, तो भक्तों को चाहिए। भक्तों के बिना हम कैसे लीला करें। भगवान जब अनेक होने की इच्छा की, भगवान तब योग निद्रा जो है, भगवान जब समाधि में है, तो समाधि से योग निद्रा से उठे और उठ करके भगवान ने क्या किया है, उस अंडो जो है, उस अंडों को भगवान ने 3 विभाग किए। और वो 3 विभाग क्या है, वो 3 विभाग ये है, अधिभूत, अध्यात्म, अधिदैविक, अधिदैव। ये 3 विभाग भगवान ने किए उस ब्रह्मांड में। देखिए, अब किस प्रकार भगवान सृष्टि करेंगे। अब सृष्टि का प्रसंग सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। जब 3 प्रकार विभाग किए, तब भगवान सृष्टि करने के लिए जब चेष्टा कर रहे हैं, सृष्टि करना है, इस प्रकार सृष्टि किए जाए, तब भगवान के अंदर क्या है, भगवान के अंदर जो आकाश है, उसी आकाश से इंद्रिय शक्ति, मन शक्ति, देहो शक्ति, ये 3 प्रकार शक्तियां उत्पन्न हुई। मन शक्ति, इंद्रिय शक्ति और देह शक्ति। कहां से, भगवान के भीतर जो आकाश स्थान है, सबके भीतर आकाश है। देखिए, ये जो सृष्टि कह रहा है ना, ये स्थूल सृष्टि, वास्तव में उसी प्रकार तत्व, उसी प्रकार शैली के द्वारा हमारा भी शरीर तैयारी है। भीतर में जो आकाश स्थान है, उसी आकाशों से 3 प्रकार क्या है, 3 प्रकार शक्तियां उत्पन्न हुई। उनसे इन 3 प्रकार शक्ति से क्रम से 3 प्रकार प्राण जो है, 3 प्रकार प्राण है। तो 3 प्रकार प्राण क्या है, कहते हैं वो 3 प्रकार प्राण ये है, सूत्र, महान और असु। ये 3 प्रकार प्राण हुए। कहां से कहां किस प्रकार सृष्टि हो रहा है। जब 3 प्रकार प्राण हुए, तब भगवान उस समय चलने लगा, इधर उधर कुछ करने लगे। तब उस विराट पुरुष को खाने पीने की इच्छा हुई। जब प्राण हुए, प्राण होने के बाद जब उस करने की, इधर उधर चलने की इच्छा हुई, तब विराट पुरुष के भीतर खाने के लिए और पीने के लिए इच्छा हुई। कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे। तो पीने के लिए, खाने के लिए क्या होना चाहिए, मुख होना चाहिए। तो वो अंडो जो है, सबसे पहले उस अंडों से क्या हुआ है, सबसे पहले अंडों से मुख निकला। ये मुख, और उस मुख में जब तालु जो है, उन तालु में अधिभूत
जो देवता है, और जीवा में अध्यात्म, और वरुण देवता जो है, ये वरुण देवता अधिदैव, और उसका विषय नाना प्रकार रस जो है, नाना प्रकार रस ही उनका विषय। ये मुख जो है, मुख का ये देवता है, और अध्यात्म इंद्रिय है, और वरुण देवता इनका अधिदैव देवता है, और नाना प्रकार राशि इनका विषय है। मुख तो हो गया, खाने पीने का तो सब कुछ लायक बन गया, अब वो उस बोलने का इच्छा, अगर कुछ बोलने का इच्छा किया तब कैसे बोलेंगे? बोलने के लिए वाणी होनी चाहिए, तब मुख में बाघ इंद्रिय जो है, तब मुख में बाघ इंद्रिय हुई। जो हम लोग बोलते हैं ना, इस इंद्रियों का नाम है बाघ इंद्रिय। और इस इंद्रियों का जो अधिदेवता है, जिन देवता के बिना हम मुख होने पर भी हम वाणी हम बोल नहीं पाएंगे, हम कथा कर नहीं पाएंगे, वो क्या है? अग्नि देवता। अग्नि देवता मुख में है, वाणी में है, तब हम वाणी कथा जो कुछ हम बोल पा रहे हैं, वार्तालाप कर पा रहे हैं। ऐसा भी लोग है, मनुष्य है, मुख रहने पर भी वो बात नहीं कर पा रहा है, बोल नहीं पाते हैं। हाँ, तो उनमें क्या है? अग्नि, जो ये अग्नि देवता जो है, अग्नि देवता उसमें विराजमान है ही नहीं, उनसे ऊपर नाराज है। हो सकता है उस स्थान छोड़ करके चले गए, तो अग्नि के बिना वो कैसे बात कर पाए? अग्नि ही देवता है। और भाषा उनका विषय है। देखिए, प्रत्येक इंद्रियों का देवता और प्रत्येक इंद्रियों का विषय है, और अपने अपने इंद्रियों अपने अपने विषय की ओर धावित होती है। ये बाघ इंद्रिय जो है, बाघ इंद्रियों का विषय क्या है? नाना प्रकार जो भाषा जो है, ये नाना प्रकार भाषा ही बाघ इंद्रियों कहा जाता है। इसलिए बाघ इंद्रियों को दमन करने के लिए अपने कथा को दमन करना पड़ता है। इन बाघ इंद्रियों को तेज करने के लिए, शक्ति बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? अग्नि में अगर घी डालेंगे ना, अग्नि का तेज ज्यादा हो। इस प्रकार जो घी पीते हैं ना, पंडित जी एक बार कहे हैं, घी पीने से कथा बोलने की शक्ति उसमें तेज होती है। तो बाघ इंद्रियों से अग्नि देवता और भाषा ही इनका विषय है। सबसे पहले पंच ज्ञानेन्द्रिय जो है, ज्ञानेन्द्रिय किस प्रकार प्रकट हो रहे हैं विराट पुरुष से, इसी के बारे में वर्णन कर रहे हैं। जब वो विराट पुरुष गंधो ग्रहण करने की इच्छा की, गंध को ग्रहण करना है तो क्या चाहिए? नासिका चाहिए। तब उस विराट पुरुष के मुंह में दो नासिका का जो छिद्र जो है, छेद, वहां निकले, और इन दो नासिका का जो अधिदेवता जो है, वो अधिदेवता कौन है? अश्विनी कुमार। एक नाम से दो देवताओं का परिचय है, अश्विनी कुमार। और ये जो ज्ञानेन्द्रियो जो है, ये घ्राण इंद्रियों का विषय क्या है? विषय ही घ्राण है। घ्राण लेने के लिए घ्राण इंद्रियो इधर उधर भागते हैं।
और देवता अश्विनी कुमार है। जब विराट पुरुष देखने की इच्छा की तो कैसे देखा जाएंगे? जब देखने की इच्छा की तब विराट पुरुष के मुख में दो नेत्रों का गोलोक प्रकट हुए। नेत्रों का जो गोल है ना, गोल गोल, वो प्रकट हुए, जिसे कहते हैं चक्षु इंद्रियों। इन इंद्रियों का अधिष्ठात्री देवता कौन है? इन इंद्रियों का अधिष्ठात्री देवता है सूर्य। और इन इंद्रियों का विषय क्या है? चक्षु हमेशा क्या चाहता है? किस वस्तु के ऊपर वो धावित होते हैं? क्या है? रूप। नानान प्रकार संसार में, जगत में रूप जो है, रूप ही चक्षु इंद्रियों का विषय है। जब केवल नेत्र, केवल आंख, केवल रूप ही देखना चाहता है। कहाँ अच्छे अच्छे रूप है, जो कुछ भी है, सौंदर्य जो है, उसको ही देखने की इच्छा है। इसलिए ये चक्षु इंद्रियों जो है, इन चक्षु इंद्रियों का विषय जो है, वो विषय कौन है? विषय रूप है। जब सुनने की इच्छा की, शब्दों को सुनना है, तब विराट पुरुष के जो बदन है, उस बदन से दोनों की ओर क्या हुआ है? दो कान, जो कान निकले हैं। दो कान, कान का जो छेद जो है, देखिए, कान है तब हम श्रवण कर पाएंगे। अगर कान नहीं है, हम कुछ श्रवण कर नहीं पाएंगे। जब विराट पुरुष जब सुनने की इच्छा की, तब ये दो कान निकले, जिसे कहते हैं श्रोत्रेंद्रिय, जिस कान के द्वारा हम श्रवण करते हैं। इन इंद्रियों का देवता कौन है? जिन देवता के कृपा से हम लोग शब्दों ग्रहण करते हैं, शब्दों को सुनते हैं, वो देवता है दिक् देवता। दिक् देवता ही ये श्रवण इंद्रियो जो है, श्रवण इंद्रियों का अधिदेवता है। और कर्णों का विषय क्या है? कर्णों का विषय शब्दों ही है। शब्दों सुनने के लिए कान इधर उधर भागते हैं। देखो, एक एक इंद्रियों का एक एक वृत्ति है, एक एक इंद्रियों का एक एक अधिदेवता है। ये कान केवल शब्दों के लिए, ये कान इधर उधर भागते हैं, इधर उधर भागते हैं। ये शब्दों ही कर्ण इंद्रियों का विषय है। तो विराट पुरुष जब स्पर्श करने की इच्छा की, तब विराट पुरुष से त्वचा, त्वचा होता है चमड़ी, और त्वक निकले। स्पर्श करने की जब इच्छा हुई, देखिए, जिसे कहते हैं त्वक इंद्रियों। इन पंचों इंद्रियों के द्वारा हम ज्ञान लेते हैं, त्वक के द्वारा भी हम ज्ञान लेते हैं। इस समय किस प्रकार वायु, हवा चल रही है, गर्मी है या ठंडी है, इस तक में स्पर्श होते ही हमें मालूम पड़ता है, ज्ञान होता है। हाँ, गर्मी के समय गर्मी, ठंडी के समय ठंडी। तक इंद्रियों
और तग इंद्रियों का देवता कौन है? वायु ही तग इंद्रियों का देवता है। और विषय क्या है? स्पर्शो ही विषय है। तक स्पर्श, ये स्पर्शो ही विषय है। और ये त्वक इंद्रियों का जो क्षमता जो है, इनकी इच्छा पूरा करने के लिए, स्पर्श करने के लिए मन को इधर उधर ले जाते हैं। केवल स्पर्श, केवल स्पर्श, और कुछ नहीं है। स्पर्श में जो सुख है, उन सुख को अनुभव करने के लिए ये तगेंद्रियो हमें प्रेरणा देते हैं। चलो वहां जाकर इसको सुनूं, इसको स्पर्श करूं। यह है ज्ञानेंद्र। पंच ज्ञानेंद्रियों का पंच अधिदेवता है, और पंच ज्ञानेंद्रियों का पंच विषय है। हम कहते हैं ना, ये इंद्रिया विषय की ओर धावित हो रहे हैं, अर्थात इस विषय, एक एक इंद्रियों का एक एक विषय है। जब विराट पुरुष को शरीर में जब खुजली हुई, तब विराट पुरुष के शरीर में रोम पैदा हुए। देखिए, रोम है इसलिए खुजलना इच्छा करते हैं। इस प्रकार कहते कहते सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, महाराज परीक्षित, आप कर्मेंद्रियों के बारे में सुनिए। हम लोग तो केवल ज्ञानेंद्रियों के बारे में सुने हैं। आप कर्मेंद्रियों किस प्रकार भगवान से प्रकट हुए हैं, उन कर्मेंद्रियों के बारे में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। क्या कहते हैं? जब नाना कर्म करने की इच्छा हुई विराट पुरुष को, ये करना है, वो करना है, ये कर्म करना है, वो कर्म करना है, तब विराट पुरुष के शरीर से दो हाथ निकले। जब कर्मों करने की इच्छा हुई, जैसे ही इच्छा हुई है, विराट पुरुष से दो हाथ निकले। और इन हाथों के देवता कौन है? इन हाथों के देवता जो है ना, देवराज इंद्र ही है। और बल रूपी इंद्रिय है, ये भी इंद्रिय है, जैसे श्रोत्र इंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है, ये बलेंद्रिय कहा जाता है। हाथों में बल, हस्तों में बल, और इन दोनों हाथों का अधिदेवता कौन है? देवराज इंद्र। इन हाथों का विषय क्या है? ये जो हस्तों जो है, दोनों हाथ जो है, दोनों हाथों का विषय क्या है? देव गोस्वामी कहते हैं, दोनों हाथों का विषय है आदान प्रदान करना, ही दोनों हाथों का विषय है। किसी से लेना है, किसी को देना है, बस किसी से उस कहीं जाकर कुछ कर्म करना है, ये देना है, लेना है, कर्म करना है, इत्यादि ही हस्तों का विषय है। देवता कौन है? देवराज इंद्रियो, और आदान प्रदान ही इन हाथों का विषय है। जब विराट पुरुष चलने की इच्छा की, इधर उधर जाना है, गमन करना है, कहीं जाना है, तब विराट पुरुष के दो चरण निकले। और ये दो चरण जो है, इन चरणों को गति इंद्रियों कहा जाती है। जिन इंद्रियों के द्वारा हम गमनागमन करते हैं, गति इंद्रियों, और हाथों को बल इंद्रियों कहा जाता है। इन इंद्रियों का अधिष्ठात्री देवता कौन है? देखिए, जो चरण जो है ना, दो चरण, चरणों में हमेशा भगवान विष्णु का ही निवास है। इतने स्थान छोड़ करके, इतने अंगों को छोड़ करके भगवान कहाँ निवास करते हैं? चरणों में। इसलिए हमेशा ही हर व्यक्ति आकर के पहले
चरणों में ही साष्टांग और दंडवत प्रणाम करते। चरण की ये महिमा है, चरणों में भगवान विष्णु रहते। उन जो चरण जो है, उन दोनों चरणों में भगवान विष्णु, ये अधिष्ठात्री देवता है। और उन चरणों का विषय क्या है? उन दोनों चरणों का विषय है गमनागमन करना ही विषय है, कहीं जाना है, कहीं से आना है, यही चरणों का विषय है। बस महाराज जी कहते हैं परिक्रमा करना है, गुरु वैष्णव को दर्शन के लिए जाना है, भगवत मंदिर जाना है भगवान को दर्शन करने के लिए, ये तो भक्तों का। देखिए शास्त्र में है, अगर कहीं गुरु वैष्णव आए, अगर हम दर्शन करने के लिए आगे जाएंगे ना, तो जितने हम पग आगे जाएंगे उतने पग पग में अश्वमेध यज्ञ, उत्तराश्य यज्ञ हमें प्राप्त होंगे। अगर निष्ठा के साथ, भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ महात्माओं को हम दर्शन करने के लिए जाएंगे, तो गमन में ये फल है, और दर्शन में क्या फल है? अरे सेवा करेंगे उसमें क्या फल है? और कृपा प्राप्त करेंगे तो वो तो 500 ही। इसलिए चरणों में भगवान विष्णु रहते हैं, इसलिए चरणों की ये महिमा है। भक्त पदो धूलि और भक्त पद जल, भक्त भुक्त शेष, ये 3 साधनेर बल, यही साधन का बल है। ये गमनागमन ही चरणों का विषय है। जब विराट पुरुष को रति क्रिया करने की इच्छा हुई, तब शिष्णु नामक जो इंद्रियो जो है, वो इंद्रियो प्रकट हुई, जिसे हम कहते हैं उपस्थ इंद्रिय। पुरुष है तो पुरुष इसलिए है, उन पुरुषों में पुरुषों का जो अंग अवयव सब परिपूर्ण रूप में है, तब तो हम पुरुष कहेंगे। जब रति क्रिया करने की इच्छा हुई विराट पुरुष, तब विराट पुरुष में ये उपस्थ इंद्रिय प्रकट हुई। ये इंद्रिय है, और इन इंद्रियों का विषय क्या है? उपस्थ का विषय केवल रति क्रिया आमोद प्रमोद ही इनका विषय। आगे जब कुछ त्यागने की इच्छा हुई, त्याग तो कुछ करना ही है, ये हमारा शरीर है, एक भांडो है, केवल भरते जाएंगे, कुछ तो त्याग तो करना है। जब त्याग करने की इच्छा हुई विराट पुरुष को, तब मलदार हुए, और उस मलदारों में कौन देवता रहता है? उन मलदारों का जो इंद्रियों अधिपति देवता है, मित्रो देवता है। और उपस्थों में जो देवता है वो मित्र है, प्रजापति देवता है, और मलदारों में मित्र देवता है। इसमें विषय क्या है? त्याग ही विषय है। मलदार के द्वारा केवल हम मल को ही त्याग करते हैं, त्याग करना ही मलदारों का विषय है। इस प्रकार पंचो ज्ञानेन्द्रियो, पंचो कर्मेंद्रियो प्रकट। उसके बाद जब विराट पुरुष क्या हुआ, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की इच्छा हुई, इस शरीर से उस शरीर जाना है, तब कौन सा इंद्रिय प्रकट हुई? इंद्रिय तो नहीं है, एक अंग, वो अंग है नाभि, और नाभि में अपान वायु रहता है, और ये अपान वायु ही इंद्रियों का, ये नाभि का इंद्रिय है। वास्तव में जो हमारा प्राण जो है ना, पंचो वायु ही प्रांचो प्राण है, पंच स्थान में वो रहते हैं, और नाभि में
अपान वायु, ये अपान वायु जब निकल जाएंगे तब है उस शरीर का मृत्यु, शरीर का मरण। देखिए नाभि जब प्रकट हुए, नाभि में अपान देवता है, अपान इंद्रिय है। और इस इंद्रियों का देवता कौन है? इन इंद्रियों का देवता है मृत्यु, ही इन इंद्रियों का देवता है। और विषय क्या है? देखिए अगर मृत्यु देवता है, जो मरण जो है, मृत्यु जो है, मृत्यु ही विषय है। नाभि से, नाभि में अपान वायु उसमें रहते हैं। जब विराट पुरुष को अन्न ग्रहण करने की इच्छा हुई, तब विराट पुरुष में कुक्षी जो है, कुक्षी उत्पन्न, कुक्षी अर्थात पेट। इन पेट जो इंद्रियों जो है, इनका देवता कौन है? समुद्र ही इनका देवता है और तुष्टि ही इनका विषय है। तुष्टि पुष्टि है ना, ये भोजन और जो पेय जो है, जो हम पान करते हैं, इन दोनों के द्वारा हमारा तुष्टि और पुष्टि होती है। जब भगवान इच्छा किए हैं अन्न ग्रहण करने के लिए, अन्न भोजन करने के लिए, तब उदर हुई। और जब भगवान कुछ पाने के लिए, पान करने के लिए इच्छा किए हैं, तो भगवान के उदर में ये नाड़ियां जो है, नाड़ियां प्रकट हुई। और इनका अधिदेवता है नदी। देखो पेट का अधिदेवता है समुद्र और नाड़िया का अधिदेवता है नदी। और विषय क्या है? पुष्टि तुष्टि, ये दोनों में है, यही विषय है। इस प्रकार विराट पुरुष जब ध्यान करने की इच्छा की, तब विराट पुरुष का हृदय प्रकट हुआ है। अब हृदय जो है, और इस हृदय में कौन देवता है? हृदय में कौन सा इंद्रिय है? हृदय का तो देवता चंद्र है, आप लोग सभी जानते हैं। और मन ही उनका इंद्रिय है। और विषय क्या है? संकल्प विकल्प ही हृदय का विषय है। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, महाराज परीक्षित, ये जो रूप है, ये जो सृष्टि हुए है, वास्तव में ये स्थूल शरीर है, स्थूल रूप है। इससे भी और एक रूप है जिसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर। जिस सूक्ष्म शरीर के बारे में ना तो हमारा आंख, ना तो हमारे इंद्रिया है, ना तो हमारा मन, ना तो वाणी वहां पहुंचता है, जिनका आदि नहीं है, जिनका अंतो नहीं है, जिनका मध्य नहीं है, वो सूक्ष्म इंद्रिय है, सूक्ष्म इंद्रिय है। सूक्ष्म इंद्रिय होने पर भी स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, ये दोनों शरीर ही माइक है, दोनों ही माया से प्रकट है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, महाराज तुम्हारे कथन के अनुसार मैंने विराट पुरुष से किस प्रकार सृष्टि हुए है संक्षेप पूर्वक वर्णन किया। इस प्रकार सौनक आदि ऋषियों ये कथा सुन रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी के मुख से। और जैसे ही शौनक आदि ऋषियों ने इस प्रकार श्रवण किए हैं, तो सातों सात सौनक आदि ऋषियों ने सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया है, हे प्रभु आप कृपा करके कहिए, आपने कह करके आए, क्या कह के आए? महाभारत युद्ध जब प्रारंभ हुआ, अभी शुरू हुआ नहीं है, केवल शुरुआत, शुरू से पहले ही
महात्मा विदुर हस्तिनापुर छोड़ करके, कौरवों को छोड़ करके तीर्थो यात्रा करने के लिए निकल गए। आपने कहा है, और तीर्थो यात्रा में जाकर महात्मा विदुर मैत्रियों के साथ उनका मिलन हुआ है, उनका साक्षात हुआ है। तो मैत्रियों के पास जाकर के जो आत्मज्ञान प्राप्त किया है, वो आत्मज्ञान क्या है और किस प्रकार मैत्रेय ऋषि से उनका संवाद हुआ है, संबंध हुआ है, आप कृपा करके ये कथा हमें विस्तार पूर्वक सुनाइए। जैसे ही प्रश्न किया है, सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करते हैं। सुखदेव गोस्वामी जिस प्रकार परीक्षित महाराज को वर्णन किए हैं, महात्मा विदुर और मैत्रेय जी संवाद कैसे हुआ है, वो संवाद तृतीय स्कंदों में जो प्रथम अध्याय जो है, प्रथम अध्याय से ही शुरू होंगे और वो कथा कल हम श्रवण करेंगे। समय भी हुए है। वांछा कल्प तरु विश्व कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि हरि बोल। सभी भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। अगर कोई भूल त्रुटि हुई तो आप सभी भक्तों क्षमा कर दीजिए। बोले गिरिराज महाराज की जय। हरे कृष्ण को जी। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्यपाद हरिदास प्रभु जी। किसी भक्त का कोई भी प्रश्न हो आज के प्रसंग से संबंधित, कृपया अपना हैंड रेज करें, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेज दी जाएगी। कोई भी भक्त अगर प्रश्न पूछना चाहते हैं तो अपना हैंड रेज करें। प्रभु जी प्रश्न नहीं है जी प्रभु जी। बाजी मत जय देंगे, है ना प्रभु जी? जी 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 प्रभु। हरे हरे कृष्ण। जय श्री श्री गुरु गौरांग गांधारी राधा श्याम सुंदर गोविंद गोपीनाथ